ओम नमः शिवाय। कैसे पता करें कि आप तामसिक पूजा कर रहे हैं जहां आप वैष्णु भोग प्रसाद दे रहे हैं। हम आपको पूरा विस्तार के साथ बताएंगे कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं तो हम आपको पूरा बताएंगे कि आप तामसिक पूजा कर रहे हैं जहाँ कोई वैष्णु भोग प्रसाद दे रहे हैं। ऐसे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं, अगर आप तामसिक पूजा करते हैं शुरू से आज तक करते आ रहे हैं तो आप कौन कौन से काम ले सकते हैं। अगर आप तामसिक पूजा नहीं करते, वैष्णु भोग प्रसाद देते हैं, तो आप कौन कौन से कार्य ले सकते हैं अपने देवता से, ये हम पूरा आपको बताने वाले हैं। पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। एक बात हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि अगर आप अखंड जोत है जो जो देवी के आगे हम जलाते हैं, जो देवी को जोत देते हैं, उसमें देसी घी डाला जाता है। ठीक है। अगर आप देसी घी डालते हैं तो आपने कोई ऐसा अपने देवता को कभी कोई घोड़ा वगैरह, बकरा वगैरह, बलि वगैरह को, कुक्कड़ वगैरह कोई कभी आपने नहीं दिया, मुर्गा वगैरह आपने अपने देवी देवता को नहीं आज तक दिया, ना ही दिया है कभी, ना ही देते हैं, ना ही आपने कभी दिया है। तो अगर आप ऐसे मानते हैं अपने देवी देवता को, तो आप अच्छे कार्य ही अपने देवता से ले सकते हैं, गलत काम बिल्कुल नहीं ले सकते। आप कितना भी भोग प्रसाद दीजिए। और साथ में अगर आप कोई और उल्ट पुल्ट को काम करना चाहते हैं, 2 नंबर का काम करना चाहते हैं कोई भी, तो आप अगर अपने देवता से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्लू ढूंढना चाहते हैं कि हमारे देवता हमको कुछ बताएं, हमको कोई इशारा दें, तो आपके देवी देवता आपको कभी भी गलत कार्य नहीं करने देंगे। जो वैष्णु भोग प्रसाद खाते आए हैं, देते रहे हैं, साथ में बलि वगैरह आज तक कभी किसी ने नहीं दी, तो वो कोई भी गलत कार्य नहीं ले सकते, वो अच्छे काम ही ले सकते हैं अपने देवी देवता से। तो अब बता देते हैं कि अगर आप तामसिक पूजा करते हैं तो आप कौन कौन से कार्य ले सकते हैं। अगर आप अपने देवी देवता को, या फिर दीपक में अगर आप तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालकर अपने देवी देवता के आगे रखते हैं, या अखंड जोत में आप तेल डालते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप तामसिक भोग प्रसाद खाते हैं, देते हैं, और देना पड़ेगा। अगर आप शुरू से भोग प्रसाद, आपके जो बड़े लोग हैं, जो आपके पिछुकड़ लोग हैं, अगर वो आपको भोग प्रसाद देते आए हैं तो आपको भी आगे भोग प्रसाद देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे। अगर पर नहीं देंगे, अपने देवी देवता को तामसिक भोग प्रसाद नहीं देंगे, मुर्गा वगैरह को, घोड़ा वगैरह लगता है, अगर आप नहीं, अगर आपके घर में कोई बच्चा वगैरह होता है, कोई शादी वगैरह होती है, तो हमारे क्या होता है कि हम भी तामसिक पूजा ही करते हैं अपने देवी देवता की। क्योंकि सरसों का तेल डालते हैं दीपक में, तो हम सरसों के तेल का मतलब यही होता है कि आप तामसिक भोग प्रसाद खाते हैं, देते भी हैं, अपने देवी देवता को भी भोग प्रसाद देते हैं। जैसे कि हम तामसिक भोग प्रसाद देते हैं, देते रहेंगे, तो हमारे बड़े लोग भी देते आए हैं, तो हम भी देते रहेंगे। अगर हम कोई भी कार्य, कोई भी सट्टा नंबर वगैरह लेना चाहते हैं अपनी देवी देवता से, तो हम उनको भोग प्रसाद देकर ले सकते हैं। हमारे घरों में जब भी शादी वगैरह होती है तो हम तामसिक भोग प्रसाद ही देते हैं। तो हम शादी जब होती है तो हम एक घोड़ा लगाते हैं अपने देवी देवता के लिए, छोड़ देते हैं कि ये आपका है, हम आपको ही बलि देंगे इसकी। तो अगर हम मुर्गा वगैरह देना चाहते हैं तो मुर्गा वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है तो हम उसकी भी सुखना उतारते हैं। तो जो लोग भी तामसिक भोग प्रसाद अपने देवी देवता को देते आए हैं, देते रहेंगे, तो वो लोग काम कोई भी ले सकते हैं, 2 नंबर का कार्य ले सकते हैं। जैसे कि वशीकरण वगैरह भी हम करवा सकते हैं अपनी देवी देवता से। अगर किसी के ऊपर कुछ और कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं अपने देवी देवता के। हमने सिर्फ और सिर्फ भोग प्रसाद देकर, हाथ जोड़कर उनके आगे बेनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आपका तो 11-12 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। हमारे घरों में आज भी हम जहाँ पर रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो वो उस स्टेट पर आज भी अगर कोई शादी वगैरह होती है तो हम अपने देवी देवता को मुर्गा वगैरह भी देते हैं और घोड़ा वगैरह भी लगा देते हैं, यानी कि बकरा वगैरह भी लगा देते हैं।
हम कोई भी काम करवा सकते हैं अपने देवी देवता से। दुनिया का कोई भी कार्य है हम ले सकते हैं अपने देवी देवता से। क्यों? क्योंकि वो इसलिए हम दूसरा भोग प्रसाद देते हैं। हम तामसिक भोग प्रसाद भी लगाते हैं, देते भी हैं, खाते भी हैं और आम घरों में लगाने भी जाना पड़ता है। हम 7 दिन के बाद आज भी, कल भी, यानी कि कल एतवार की रात्रि काल है, तो रात्रि काल को शाम को 4 बजे हमने क्या करना है, हमने भी भोग प्रसाद अपने देवता को देना है। 7 दिन के बाद भोग प्रसाद देते ही देते हैं। हमारे लोग जितने भी मानते हैं, जैसे हम अपने देवी देवता को मानते हैं, जो उसी देवी देवता को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, तो वो भी 7 दिन के बाद भोग प्रसाद देना ही पड़ता है। ठीक है? जिस देवी देवता को हम मानते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर भोग प्रसाद एक बार में देना ही पड़ता है। अगर अभी भी किसी मेरे बहन भाई को नहीं पता चला कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं तो हमें बताइए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी राय है वो हमें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं, तो हम आपको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ही आपका जवाब रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आप कोई साधना वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप साधना वगैरह को करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। आसान से आसान भी की है, ठीक है, और कठिन से कठिन भी की है। आपको जो भी चाहे सब कुछ हमने थंबनेल पर लिखा होता है। आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि ये वीडियो कौन सा है और ये वीडियो कौन सा है। हम साधना के बारे में भी बताते हैं, तंत्र मंत्र के बारे में भी बता देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। हम आपको जो भी जानकारी है हमारे में, हमको जितनी भी जानकारी आती है हम पूरा जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर किसी मेरे बहन भाई का कोई भी काम वगैरह नहीं बनता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके एक बार बता दे। हम उनको बता देंगे कि आपने कौन कौन सा काम करना है, जिसके ज़रिए जो भी काम आपका नहीं होता वो होने लगेगा। अगर किसी को कर्ज़ वगैरह की कोई दिक्कत है, किसी का पैसा वगैरह देना है, अगर किसी को बीमारी है वो ख़त्म नहीं होती, इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती, वो भी हमको बता सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई बच्चा वगैरह नहीं होता तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। अगर किसी की कोई शादी वगैरह नहीं होती तो वो भी हमें बता सकते हैं। अगर कोई वशीकरण के बारे में पूछना चाहता है तो वो भी हमें पूछ सकता है। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे कैसे आप वशीकरण कर सकते हैं। पूरा विस्तार के साथ आपको बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।